अब तुम ये समझ लो, इस टेबल को तो तैयार करना ही है। और टेबल का मतलब क्या है? टेबल कुछ नया चीज इसमें थोड़ी है कुछ। जो 6 स्थिति पे उत्तल लेंस में 6 स्थिति पर जो तुमने प्रतिबिंब बनाया है, वो प्रतिबिंब कैसा बना है, छोटा बना है कि बड़ा बना है कि वास्तविक बना है कि काल्पनिक बना है, वस्तु कहाँ रखे थे, बस वही विवरण इसमें दिया है। वस्तु को कहाँ रखे, प्रतिबिंब कहाँ बना, काल्पनिक बना कि वास्तविक बना, सीधा बना कि उल्टा बना, इतने तो चीज इसमें हम लिखे हैं। उसी चीज को एक संक्षेप में एक टेबल बना के लिखे हैं। अब सबसे पहले लिखने से पहले तुमको यहाँ पे हमारी बात को, लैंग्वेज को सेव करना है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आ जाओ एक बार फिर से लेंस पे। पहले एक चीज को समझाऊंगा, एक बार उसको दोबारा पूछूंगा तो जवाब मिलना चाहिए हमको, बस टेबल पे फिर आएंगे हम, ठीक है। अब कुछ देर के लिए मान लो मैं पहले ये देख लेता हूँ कि इसमें कवर कहाँ तक हो रहा है। अब ध्यान देना। अच्छा, ये मैंने बनाया यहाँ पे सबको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट क्लास एकदम बिल्कुल साफ साफ, ठीक है। ये मैंने बनाया यहाँ पे लेंस, ठीक है। ये बनाया प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष, और ये प्रकाशी केंद्र O है, दिख रहा है ना, ये प्रकाशी केंद्र O। और ये मान लो कि तुम्हारा F है, तो ये बिंदु 2F होगा कि नहीं होगा, ठीक है। नहीं, F डैश और 2F डैश, इसके आगे होता है F और ये होता है 2F, कोई दिक्कत? ये लेंस, इतना सा पहचान तो जानते ही हो, जानते हो ना, ठीक है। अब सुनो, पहली बार हम लोगों ने वस्तु को कहाँ रखा था बताओ? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। और प्रतिबिंब कहाँ बना था उसका? वस्तु के पीछे। जब ध्यान देना इस बिंदु को, जब हमने वस्तु को एक, वही एक कंडीशन है जो 5 से हट के है, ध्यान देना। 6 स्थिति है तुम्हारी, 1 2 3 4, ये 5वां और ये 6ठा, 6 स्थिति। इस 6 स्थिति में ध्यान रखना, 6 स्थिति में जो पहली स्थिति है, पहली स्थिति, यही एक स्थिति ऐसी है, पहली स्थिति जो अलग है सबसे। क्यों अलग है? क्योंकि यही एक स्थिति है जिसमें कि प्रतिबिंब बनता है, वस्तु मतलब कि प्रतिबिंब जो बनता है वो लेंस के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? लेंस के पीछे। एक ही स्थिति में लेंस के पीछे प्रतिबिंब बनता है, और वो स्थिति है, वस्तु की स्थिति कहाँ है? तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में है। कहाँ है वस्तु? ये रहा प्रकाशीय केंद्र और ये रहा फोकस। जब वस्तु को हमने, ये वस्तु है AB हमारा, जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र ये और फोकस ये, इस दोनों के बीच में रखे, तो इसका जो प्रतिबिंब है ना, वो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे मतलब ये तो दर्पण के आगे हो गया, ये आगे हो गया दर्पण का, ठीक है, ये हो गया दर्पण के पीछे। बात समझ लो, जिधर वस्तु रखे है ना, जिधर वस्तु रखे हैं, प्रतिबिंब भी उधर ही बन रहा है। क्यों उधर बन रहा है? याद करो पहली स्थिति में क्या बताए थे कि अगर प्रकाश की किरण ऐसे समांतर भेजे तो ये फोकस से होकर निकला, और जब उसके बाद जब प्रकाशीय केंद्र से भेजे, ऐसे देखो समांतर जा रही है, दोनों समांतर जा रही है। लेकिन जब पीछे करते हैं, ऐसे पीछे करते हैं, तो पता चलता है यहाँ पे कट रहा है, यहाँ कटा तो यहाँ पे ए डैश और बी डैश, यहाँ प्रतिबिंब बन गया वस्तु के, मतलब कि लेंस के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बना? लेंस के पीछे। लेकिन ये क्यों अलग है सबसे? अलग इसलिए कह रहे हैं इसको, क्योंकि पहली बात तो वस्तु को मैंने रखा कहाँ पे? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखा। कहाँ रखा? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। प्रतिबिंब बन रहा है लेंस के पीछे। कहाँ बन रहा है? लेंस के पीछे। स्थिति मत भूलना कि वस्तु को हमने कहाँ रखा, ये मत भूलना। कहाँ रखा वस्तु को? कहाँ रखा वस्तु को? कहाँ रखा वस्तु को? कहाँ रखा वस्तु को? प्रतिबिंब बना लेंस के पीछे। कहाँ बना? लेंस के पीछे। कहाँ? लेंस के पीछे। वस्तु कहाँ रखे? प्रतिबिंब कहाँ बना? लेंस के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बना? लेंस के पीछे। वस्तु कहाँ रखे?
प्रतिबिंब कहाँ बना? लेंस के पीछे। खाली बकबक करने से नहीं होगा, उसको यहाँ पे ध्यान रखना कि वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र, फोकस मतलब एफ डैश, वस्तु को हमेशा एफ डैश की ओर रखेंगे, एफ की ओर नहीं। फोकस ही दोनों को बोलते हैं लेकिन लिखते हैं एक को एफ डैश एक को एफ, तो वस्तु को मैंने रखा एफ डैश वाला फोकस की ओर, मतलब कि फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। और प्रतिबिंब जो बना, प्रतिबिंब वो लेंस के पीछे, मतलब जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब भी बनता है, पहली स्थिति में ही। बाकी 5 स्थिति को तुम बात छोड़ दो, वो तो हलवा है, समझ में आ जाएगा। पहली स्थिति को पहले कंट्रोल में कर लो। और यही एक स्थिति है जिसमें कि वस्तु जो सीधा है प्रतिबिंब वो सीधे बनता है, वस्तु सीधा है प्रतिबिंब भी सीधा। लेकिन वस्तु जो है ना प्रतिबिंब वो वस्तु से बड़ा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा। इतनी सी बात है, किसको किसको समझ में आ गया है? सबको समझ में आ गया है, सही बता रहे हो। तुमको समझ में नहीं आया इसका मतलब, उसको भी नहीं आया है। और किसको 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 आ गया? फिर से हाथ उठाना। अच्छा ठीक है, चलो। तुमको समझ में क्यों नहीं आया? कौन सी? वो खड़े हो जा, खड़े हो जा, या थोड़ा बर्तवारी नहीं आया इधर, ऐसे ऐसे ऐसे। अभी हम 50 बार बोले कि वस्तु को कहाँ रखें? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। फोकस और रुको, माइक इसको भी लगाने दो, वायरल होगा बढ़िया हो ना, वायरल ले। हाँ बोलो, वस्तु को कहाँ रखे? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। बीच। प्रतिबिंब कहाँ बना? वस्तु से पीछे। वस्तु के पीछे। जब इतना को बात समझ में आया हाँ तो उठाना चाहिए कि हाँ हम समझे, खाली आज जंतर मंतर पहन लियो नजर गुजर के। ठीक है, वस्तु को कहाँ रखे? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बना? वस्तु से पीछे। वस्तु के पीछे, लेंस के पीछे। लेंस के पीछे। वस्तु के पीछे तो बन ये रहा है, लेकिन लेंस के पीछे बोलोगे। वैसे ये भी बात सही है, प्रतिबिंब बन रहा है लेंस के पीछे, वस्तु के पीछे, मतलब लेंस के पीछे ही बन रहा है। तो अब ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है कि छोटा? वस्तु से बड़ा। सीधा है कि उल्टा? उल्टा। उल्टा है। अभी तुरंत बतावे सीधा है क्या है, सीधा कि उल्टा? सीधा। उल्टा बोल रहा है, बताओ। उल्टा है कि सीधा? सीधा। बड़ा कि छोटा? प्रतिबिंब बड़ा बनेगा कि छोटा? बड़ा। बड़ा बनेगा। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये वस्तु है, अब प्रतिबिंब ये है, तो प्रतिबिंब बड़ा है छोटा है? बड़ा। ये कौन सी स्थिति है, पहला कि तीसरा कि चौथा? कौन सा स्थिति है ये? तीसरा। तीसरा है। ये पहला स्थिति है, बोलो। यो इसको पता नहीं कौन सा स्थिति पूछ रहे हैं, ये पहला स्थिति था। कौन सा स्थिति? पहला स्थिति में वस्तु को कहाँ रखा? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बना? वस्तु के पीछे। लेंस के पीछे बोलो ना रे, अभी तुरंत बतावे कहाँ पे बना प्रतिबिंब? लेंस के पीछे। सीधा बना कि उल्टा बना? सीधा। वस्तु से बड़ा बना कि छोटा? वस्तु से बड़ा। बैठो, चलो। इतनी सी बातें सबको समझ में आई? अब बताओ, अब किसको किसको इतना बात समझ में आ गया? पहला स्थिति वाला आ गया सबको समझ में? कोई दिक्कत परेशानी नहीं किसी को? पहला स्थिति भूलोगे नहीं ना? पहला स्थिति ये है कि वस्तु को रखे हैं कहाँ पे? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। कहाँ रखे हैं? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। प्रतिबिंब बन रहा है लेंस के पीछे। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा। अच्छा, पीछे जो बनता है वो होता है, मतलब कि ये क्या कहते हैं, वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक होता है। ये तो बोलना भूलिए गए थे। पहली बात समझ लो, वस्तु को रखे हैं प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच, नंबर 1। नंबर 2, प्रतिबिंब बन रहा है लेंस के पीछे, नंबर 2 हो गया। नंबर 3, प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा है। नंबर 4, प्रतिबिंब जो है वस्तु के मतलब कि सीधा है, उल्टा नहीं ना है, सीधा है ना, पीछे सीधा ही बनता है। इधर जितना बनेगा ना, बाकी के 5 स्थिति इसलिए बोल रहे हैं आसान है क्योंकि बाकी के 5 स्थिति में वो वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। लेकिन एक ही स्थिति ये है जिसमें कि सीधा बनता है और ये काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक। पहला स्थिति ही भूलता है, सब याद रखना, पहला स्थिति मत भूलना। ऑब्जेक्टिव में पहला स्थिति पूछ देगा, अब भूलोगे भी, ठीक है, इसको ऐसे रहने हम पूछेंगे फिर से। आ जाओ, अब दूसरी स्थिति पे आते हैं। इसके बाद जो ये 5 स्थिति बचा है ना, और 5 स्थिति और जो बचा है,
इस 5 स्थिति में, 5 बचा है ना, हाँ 5, इस 5 स्थिति में जो है ना, स्थिति नंबर, ये पांचों आसान है, 5 मिनट में समझ जाओगे जवाब भी देने लगोगे। पहली बात, पांचों स्थिति में 2-3 बात ये गौर कर लो कि पांचों स्थिति में जो वस्तु प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा। अगर उसके अलावा अगर हम पूछ देंगे बोलो काल्पनिक की वास्तविक, तो सिर्फ वास्तविक बोलना। क्या बोलना? वास्तविक। चाहे पांचों स्थिति में कहीं भी वस्तु को रखेंगे, अगर पूछेंगे काल्पनिक की वास्तविक तो क्या बोलोगे? वास्तविक। सिर्फ इसमें क्या बोलोगे? काल्पनिक। इसमें सिर्फ क्या बोलोगे? काल्पनिक। काल्पनिक। बाकी सब में क्या बोलोगे? वास्तविक। अच्छा ठीक है, सिर्फ इसी में सीधा बनता है, सिर्फ इसी में सीधा। बाकी जो पांचों पूछेंगे ना उसमें उल्टा बनता है। ये देख लो, ये देख लो, सिर्फ इसमें देखो, यहाँ पे देखो, पहला स्थिति जो है इसमें देखो काल्पनिक और सीधा बना ना, काल्पनिक और सीधा। इसके बाद देखो सब में वास्तविक सीधा, सॉरी वास्तविक उल्टा होना चाहिए ना, वास्तविक उल्टा होगा। सॉरी, यहाँ पे भी लिखने में मिस्टेक हो गया है, वास्तविक और उल्टा होगा, सीधा कैसे हो गया? वास्तविक उल्टा इसमें था क्या? वास्तविक उल्टा, हाँ वास्तविक उल्टा होगा, लिखने में मिस्टेक हो गया है, ठीक है, यहाँ पे उल्टा होगा, वही हम सोचे, उल्टा उल्टा उल्टा, ठीक है। हाँ तो अब देखो, यहाँ देखो, बाकी के पांचों स्थिति में देखो वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। तो बाकी के पांचों स्थिति में क्या बोलोगे? अगर हम पूछ देंगे सीधा और काल्पनिक किस में बनता है, तो कहाँ जाओगे? स्थिति कौन सी? 1। प्रतिबिंब को कहाँ रखे थे उसमें? प्रतिबिंब कहाँ बना था? लेंस के पीछे। पागले हो क्या? कहाँ बना था? लेंस की बात कर रहे हैं ना, जिसके सापेक्ष में बात कर रहे हैं उसकी बात करना। कहाँ पे बन रहा है? सीधा की उल्टा? क्योंकि बाकी सब में उसमें वास्तविक की काल्पनिक, बाकी सब में कोई दिक्कत? चलो ये हो गया। अच्छा, दूसरी स्थिति जो है तुम्हारा, दूसरी स्थिति ध्यान देना, ये 1 2 3 4 5 इन नाम का 5 है, पढ़ना तुमको 2 है इसमें, 2 को ध्यान पे रखना। कैसे 2 को ध्यान में रखना? ध्यान देना, अगर हम वस्तु को, ध्यान देना अपोजिट होता है, अगर हम वस्तु को एफ डैश मतलब फोकस पे रखते हैं, एकदम ध्यान देना, अगर वस्तु को फोकस पे रखते थे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता था। कहाँ बनता था? अनंत पर। कहाँ बनता था? अनंत पर। अगर वस्तु को फोकस पे रखे थे प्रतिबिंब कहाँ बना था? कहाँ बना था? अनंत पर। सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए। वस्तु को अगर फोकस पे रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर। इसका थोड़ा सा उल्टा कर दो, अगर वस्तुएं अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बस यही 2 स्थिति हो गया, पहली का उल्टा। बात समझा? अगर फोकस पे वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और अगर अनंत पे वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब आ जाओ यहाँ पे देखो, अगर हम वस्तु को देखो, वस्तु को अगर हम फोकस पे रखे, फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? अच्छा नीचे आ जाओ, अगर वस्तु को ही अनंत पर रखे तो देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? क्या इसमें याद करने वाला क्या है बताओ? अगर स्थिति की बात करें क्या याद करने वाला है? कि वस्तु फोकस पे तो प्रतिबिंब अनंत पे, और अगर वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब। तो दूसरा और छठा क्या है इसमें? दूसरा छठा सिमिलर है कि नहीं, एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं? बताओ, ये दोनों स्थिति में बताओ काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक बनेगा? वास्तविक। क्योंकि बता चुके हैं काल्पनिक बस उसी में होता है, बाकी समय वास्तविक होता है। सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा प्रतिबिंब? क्योंकि सीधा तो वहीं सिर्फ बनता है, बाकी समय उल्टा बनता है। और कोई दिक्कत? समझ रहे हो ना? रुक जाओ, ये समझ में आया कि वस्तु को अगर हम फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। ये यहाँ पे बताया या वस्तु को अगर हम फोकस पे, वस्तु को अगर हम फोकस पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अगर वस्तुएं को हम मान के चलो अनंत पे रख दिए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इतनी सी बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो चुल्लू भर पानी में डूब सा जाना चाहिए तुम लोग। कितनी सी पानी में? चुल्लू भर पानी में। अब रुक जा, और ये तो तुमने समझ लिया, ये समझ में आ गया, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा हो गया। ये भी हो गया कि वस्तु को कहां रखेंगे प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु को कहां रखेंगे प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये दोनों हो गया।
इस दोनों में कंफ्यूजन बस इस बात की है कि प्रतिबिंब सर ही बता दीजिए हमको, ई कैसे बोलेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और छोटा कब बनेगा। क्योंकि एक गो में तो आप बता चुके हैं कि जब हम पहला स्थिति में बता चुके हैं कि वस्तु का आकार जो है वो प्रतिबिंब का आकार वो वस्तु से बड़ा होता है। स्थिति नंबर 1 में जब हम वस्तु को कि फोकस और ध्रुव के बीच, सॉरी ध्रुव नहीं, प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब ये लेंस के पीछे वस्तु से बड़ा, काल्पनिक और सीधा बनता है। वहां तो वस्तु से बड़ा बनता है, लेकिन बाकी सब में बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा ये कैसे जानेंगे? ये जानने का एक सीधा सा तरीका है, बता देते हैं, सुनो। पहले तुम ये देखना कि वस्तु को जो रख रहे हैं, वक्रता केंद्र के बारे में जानते हो ना? वक्रता केंद्र के बारे में यहां पर देखो कि वस्तु को रखे फोकस पे, कहां रखे हैं? ये ध्यान देना, मैं यहाँ पे बनाता हूँ थोड़ा सा कुछ। जैसे मान लो कि लेंस बीच में बना हुआ है, ये लेंस है मान लो, ठीक। ये है मेरा एफ डैश और ये है एफ। ये है मेरा मान के चलो 2f, 2f मतलब वक्रता केंद्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये 2f डैश और ये मान के चलो है 2f, ठीक है। अब ध्यान देना कि अगर वस्तु को f पर रखे हैं, f पे रखे हैं यहाँ पे, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, तुमने अभी जस्ट सीखा, ठीक है। ये तो जानबे करते हो वास्तविक उल्टा होगा, लेकिन वस्तु से बहुत ही बड़ा बन रहा है, बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब कि अगर वस्तु को हमने अनंत पर रखा, अनंत पे रखा, ये फोकस पे, सॉरी, अगर वस्तु को फोकस पे रखा तो प्रतिबिंब जो अनंत पर बन रहा है, वस्तु को जो फोकस पे रखा, प्रतिबिंब जो अनंत पे बन रहा है, अनंत पे बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से बहुत ही बड़ा। रुक जा थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। अब यहां से फोकस पे रखे थे तो थोड़ा सा पीछे किए, जब इस दोनों के बीच में रखे ना तो भी इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। लेकिन जैसे 2f यानी कि 2f यानी वक्रता केंद्र पर रखे तो वस्तु से समान बना। अब सीधे शब्दों में समझ लो फंडा क्या है। वक्रता केंद्र, वक्रता और प्रकाशीय केंद्र, वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र। ये रहा प्रकाशीय केंद्र, ये रहा प्रकाशीय केंद्र और ये रहा वक्रता केंद्र। इस बीच में ध्यान से समझना इस पॉइंट को, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र, रिपीट करो तो, प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र, एक बार है और इस बीच में तुम जहां भी वस्तु को रखोगे उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा। लेकिन इस बीच में हम बोले हैं, वक्रता केंद्र पर नहीं बोले हैं, क्योंकि वक्रता केंद्र पर जब भी रखेंगे वो वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर। समझ में आई बात? बात समझ में आई? यानी कि वस्तु को 2f और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखेंगे। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे रखे f पे, f कहाँ है? f तो इन दोनों यानी कि प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच में ना आता है। यहाँ लिखे f तथा 2f के बीच, लिखे हैं नहीं लिखे हैं? बोलो, f और 2f के बीच। तो ये f और 2f के बीच जो है ये भी तो प्रकाशीय केंद्र और 2f के बीच में आता है। मतलब वस्तु अगर मान के चलो 2f से पीछे जहां भी वस्तु को रखोगे, सीधा समझ लो, 2f से पहले, 2f पर नहीं, 2f तो वक्रता केंद्र है, 2f से पहले तुम वस्तु को जहां भी रखोगे उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। लेकिन अगर 2f पर रखोगे तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनता है, यानी 2f डैश की बात कर रहे हैं। अगर 2f डैश पर वस्तु को रखते हो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। जैसे ही तुम वस्तु को 2f से आगे सरकाओगे तो प्रतिबिंब छोटा बनने लगेगा। कैसा बनने लगेगा? बात समझा? अब बताओ हमको, अगर 2f ये रहा 2f से पहले कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा छोटा? 2f से पहले वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा छोटा? 2f से पहले कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? और जैसे ही 2f के आगे कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये कहोगे सर ये मतलब 2f के आगे रखेंगे कहाँ? अरे 2f के आगे ध्यान से देखो, 2f पर रखे हैं, 2f पर रखने से ध्यान रखना, 2f डैश पर अगर वस्तु को रखते हैं तो तब तो प्रतिबिंब वस्तु का आकार कैसा होता है? समान। कैसा होता है? लेकिन 2f के बाद ध्यान से सुनो,
2f के परे यहाँ लिखा है, देखो 2f डैश के परे, 2f डैश के परे का मतलब होता है कि अनंत और 2f के बीच। यहाँ पर एक बार वस्तु को रखते हैं और एक बार अनंत पर रखते हैं। दो स्थिति है कि नहीं, ऐसा दो स्थिति नहीं था, याद करो दो स्थिति। एक बार 2f के परे, 2f के परे मतलब होता है 2f के पीछे, 2f के सॉरी 2f डैश के पीछे, 2f डैश के पीछे। और यहाँ पे फिर लिखा है अनंत और 2f डैश के बीच। नहीं नहीं, ये 2f डैश पर है, मिस्टेक हो गया, ये 2f डैश पर है, लेकिन यहाँ पर है अनंत और 2f डैश के बीच, अनंत और 2f डैश के बीच, वस्तु को अनंत और 2f डैश के बीच। तो यहाँ पे परे, परे कहाँ लगेगा जानते हो, जब आगे होगा, आगे। जैसे यहाँ पर लिखा है ना 2f के परे, मतलब प्रतिबिंब बन रहा है 2f के आगे। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है वो भी बताएंगे, पहले जो चीज बताए हैं ये चीज क्लियर होना चाहिए, जो चीज बताए हैं वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? अभी कितनी सारी बातें सीखा कि अगर वस्तु को फोकस यानी एफ डैश पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। कहाँ बनेगा, बोलना, एनर्जी लॉस हो गया क्या? खरा हम है, बैठे तुम हो, भूखे हम है, खाए तुम हो, लेकिन तुमसे ज्यादा आवाज हमारी है। आवाज में कमी नहीं होना चाहिए। नाउ रिपीट, अगर वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, अगर वस्तुएं को अनंत पे रख देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। लेकिन ध्यान रखना, फिर से एक बार बताओ, अगर वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्यान रखना। वस्तु को तुम कहाँ रखे हो, फोकस पे। कहाँ रखे हो, फोकस जो है वो 2f के पहले आता है कि 2f के बाद आता है, 2f के पहले कहीं भी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है छोटा, अभी तुरंत बताए हैं कैसा बनता है। मतलब वस्तु को जो हम f पर रखे, f पे फोकस पे रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, कहाँ चला गया। वस्तु को अगर फोकस पे रखे मतलब f पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, कहाँ बना, तो फोकस बोले कि f डैश बोले या f, मतलब कि f डैश या f, तो बात तो वही है कि फोकस पे वस्तु को रख रहे हैं। f बोलेंगे तो कंफ्यूज कर जाओगे क्या। तो वस्तु को अगर हम f डैश यानी कि फोकस पे रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पे। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा कि छोटा, क्या बनेगा, बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। अनंत पे जो प्रतिबिंब बनता है ना बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, बहुत बड़ा। लेकिन इसका उल्टा करो, अगर फोकस पे वस्तु को रखे, प्रतिबिंब अगर अनंत पर बन रहा है और प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन रहा है, तो इसका उल्टा करो, अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे। फोकस पे अगर वहां बहुत बड़ा बन रहा था तो यहाँ बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। देखो यहाँ लिखा है बहुत छोटा, वस्तु से बहुत ही छोटा। समझा बात को, समझ में आया। स्टेबल को यहाँ मेमोराइज करो, फिक्स करो। पहला नंबर समझ गए हो, उसके बाद वो और भी पोजीशन समझ गए हो, थोड़ी बहुत और चीज है, ये तो सब समझ गया होगा। उल्टा जो चीज समझ गए उसको मिटाने का काम करेंगे। एक बार काम करोगे, पहले लिख लोगे, क्या लिख लोगे, लिख लोगे। अभी और कुछ समझाने के लिए है, अभी स्थिति और एक दो को समझाने के लिए बाकी है। पहले इसको लिख लो, लिखो, बना लो इसको फटाफट, क्योंकि हम समय बताओ है 5:36। तब तो पटना भी जाना है, मतलब पाटलिपुत्र वैभव, पटना भी नहीं चलना है। 5:36 का मतलब कि 20 मिनट बचा है, 15 मिनट समझो, 5 मिनट का ब्रेक कौन देंगे। अब समय ले लिया मैथ, आज मैथ समय ले लेता, तब तक फिजिक्स कोई गर्दा हो रहा था अभी। लेकिन अभी इसमें समय ये कितना दिया है, कितना मिनट का वीडियो बनाया देखो तो, 30 मिनट का बना के नहीं, 25 मिनट है, 24 मिनट ही मात्र फिजिक्स पर हो अभी। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही, लेकिन कंप्लीट कर देंगे, समझा के रहेंगे। हमको प्रसाद दिया गया है तो खा लें क्या, अभी फुर्सत में खा लेते हैं। कल कौन डे है, बिरबल कौन डे है कल, मंगल, संडे। कल सुबह आना है कि नहीं आना है, कितना बजे आओगे कल, 5 बजे बुलाएंगे तो आप आओगे।
आ जाओगे? 5 बजे बुलाएंगे, कौन कौन नहीं आ पाओगे? 5:15 तक अगर कहें, 5:15 तक में कमला कुंड वाला कौन कौन आ जाओगे? 1 और 2, चलो, और 3, 4। अच्छा, जबरदस्ती जो हाथ उठाया, हाथ उठा के अपने उठा दिए। टिंग टिंगा वाला कौन कौन आ जाओगे 5:15 में? किसको समझ में? अभी नहीं समझेगा, अभी और मसूरी छिलने जाओ खेत, अभी समय लगेगा समझने में। चिंता क्या करो, अभी खत्म थोड़े हो गया, अभी इंटरव्यू और लेंगे। अभी वो लिए ना इंटरव्यू, तुम्हारा भी लेंगे, समझ जाओगे। इंटरव्यू में तुरंत समझ में आता है, माइक लगाएंगे गला में। तो बीरबल सुबह नहीं आ पाओगे 5:15 में? काहे नहीं आ पाओगे? जरा कारण भी बताओ तो, निवारण तब हम बताएंगे। बताओ बताओ, कारण बताओ। पढ़ाई से दिलचस्पी नहीं है? कौन सर उस टाइम में जरूर फिरने नहीं जाते हैं? कोई बात नहीं, 5 बजे छोड़ देते हैं। वैसे पूछ रहे थे, देख रहे थे मन क्या है तुम लोगों का। बच्चा यहाँ 5 बजे आ जाता है, 4 बजे उठता है बच्चा सब। कल संडे है, ऐसा करो पक्का 6 बजे तुम लोग पहुंच जाना। 5 बजे उठना, लेटरिन बाथरूम जो भी होगा फ्रेश हो जाना, नाश्ता करना होगा, अदम बादाम शक्कर जो होगा खा लेना। पक्का यहाँ 6 बजे पहुंच जाना, क्योंकि 2 घंटे का प्रॉपर जबरदस्त क्लास लेंगे साइंस का। ध्यान रखना इस बात को, छूटना नहीं चाहिए क्लास, और जल्दी से कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। अब किसी के भरोसे रुकने वाले हम नहीं हैं, बहुत रुके। अगर रुकते नहीं, आज हमको लगता है कि 4 चैप्टर कंप्लीट रहता, 5 चैप्टर साइंस का, जबकि अभी तक तीसरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। अब मैथ में भी थोड़ा सा टाइम देंगे। अभी मैथ में दूसरे चैप्टर कंप्लीट हुआ है, होने वाला है, हुआ नहीं है। और मेरा इच्छा कर रहा है कि मैथ का त्रिकोणमितीय तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, तीसरा चैप्टर, लेकिन त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे ना है। जल्दी करो लिखा। थोड़ा निवेदन ये भी होगा, घर जाकर जो है ना, थोड़ा सा रीड करो, पढ़ो, घर जाकर मेहनत करो। इसको, इस टेबल को घर में जाके लर्न करो, समझो कहाँ से सर समझा रहे थे, कैसे समझा रहे थे। तुम अपना दिमाग लगाओ, इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। जल्दी करो, प्रसाद मेरा इंतजार कर रहा है, खाएंगे भी। अभी और चलो, देखो देखो, थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं। क्या दोबारा लिखेंगे नहीं है ना बोर्ड पे, एक के बार लिखे हैं। पहला स्थिति जो था वो था जब वस्तु को फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच रखे थे, तो वस्तु के पीछे प्रतिबिंब बना, काल्पनिक और सीधा। एक यही कंडीशन इसमें काल्पनिक और सीधा बनता है। वस्तु से बड़ा तो बनता ही है, ऑब्वियसली वस्तु से बड़ा बनता है। खत्म। नंबर दो जो है, ये नंबर 2 और नंबर 6 तुमको एक ही बार में हम समझा दिए। नंबर 2 और नंबर 6, नंबर 2 और नंबर 6 में अंतर बस इतना सा है कि नंबर 2 में वस्तु को रखे फोकस पे, प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब कहाँ बना? वस्तु से काल्पनिक की वास्तविक, सीधा की उल्टा। सीधा कौन बोला? फिर भी भूल गया। पहला स्थिति में ही सीधा और काल्पनिक होता है, बाकी समय उल्टा और वास्तविक होता है। अच्छा, अभी जो बोला, अभी जो भी चीज बोला ना, उसमें वस्तु को फोकस पे रखे थे, प्रतिबिंब बन रहा था अनंत पे। तो जब वस्तु को फोकस पे रखे प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा था, तो वो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और उल्टा बना।
वस्तु से बहुत बड़ा बना। इसका उल्टा थोड़ा सा बोल दो हमको। अगर वस्तु को अनंत पे रखेंगे, अगर वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, तो वास्तविक और लेकिन लेकिन इसमें जो है, इसमें वस्तु से बड़ा नहीं, वस्तु से बहुत छोटा, बस यही चीज का डिफरेंस है, यही चीज का डिफरेंस है। उल्टा समझना पड़ेगा तुमको। फोकस अनंत, अनंत फोकस, फोकस अनंत, इस चीज को याद रखना। अगर वस्तु फोकस पे, प्रतिबिंब अनंत पे, वस्तु अनंत पे, प्रतिबिंब फोकस पे। अगर वस्तु फोकस पे, प्रतिबिंब अनंत पे और अनंत पे अगर प्रतिबिंब है तो बड़ा, और अगर वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब फोकस पर है, तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा। प्रतिबिंब कैसा होगा, कंप्लीट। नंबर 3, नंबर 3 क्या है, नंबर 3 ध्यान देना कि अगर वस्तु को एफ डैश और एफ 2f के बीच, मतलब यही स्थिति, इस स्थिति पर ध्यान अच्छे से रखना। अगर वस्तु को एफ डैश और 2f मतलब कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब 2f के आगे, 2f के परे, मतलब कि इसका जो 2f के आगे का मतलब, तुम ऐसे भी समझ लो इसको, ऐसे भी समझ लो, इसका प्रतिबिंब जो है वो 2f और 2f और अनंत के बीच, 2f और अनंत के बीच। 2f के परे का मतलब होता है 2f और अनंत के बीच, क्या होता है, अब देखो ये और ये उल्टा है एक दूसरे का। तीसरा हो गया और तीसरा और थोड़ा ये पांचवा, तीसरा और पांचवा एक समान है, तीसरा और पांचवा ये दोनों एक समान, जैसे कि दूसरा और छठा एक समान था ना, उल्टा था एक दूसरे का, उसी से तीसरा और पांचवा है। तीसरा पांचवा का क्यों ऐसा है कि इसमें अगर मान के चलो कि वस्तु को अगर हम f और 2f यानी कि f और 2f अगर यहाँ पे रखते हैं ना, अगर वस्तु को f और 2f के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है ये अनंत है, ये अनंत है। प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच बनता है, ठीक है। ध्यान से फिर से समझो, ये स्थिति नंबर तुम्हारा है तीसरा। कैसा है, तीसरा। अगर वस्तु को 2f और f के बीच रखते हैं, 2f डैश और f डैश यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच यानी कि 2f और अनंत के बीच बनता है। इसका उल्टा, अगर वस्तु को 2f और अनंत के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है वो फोकस वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। लेकिन ये इधर भी है ना, अनंत इधर भी है, अनंत इधर भी है, ध्यान रखना, अनंत इधर भी है। अगर वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पे नहीं, वस्तु को अगर अनंत और 2f के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है f और 2f के बीच बनेगा। बस यही उल्टा है इसका, और कुछ नहीं है। और एक वो स्थिति ऐसा है जिसमें कि 2f पर ही वस्तु को रखते हैं। स्थिति नंबर 4, 2f पर। 2f का मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे तो प्रतिबिंब भी उसी पर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। यहाँ पे दूसरी ओर, लेंस की दूसरी ओर, यानी कि ये 2f है, यहाँ पे तो 2f है। अगर वस्तु को 2f पर रखेंगे यहाँ पे तो प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनेगा। अब प्रतिबिंब समान आकार का बनता है, वस्तु और छोटा बड़ा नहीं बनता, समान आकार का बनेगा। तो वास्तविक और उल्टा ही, वास्तविक और उल्टा ही, और सीधा ये क्या सीधा कहते हैं, वास्तविक का उल्टा ही और वस्तु के बराबर ही बनता है। थोड़ा सा दिमाग से लगाना घर में जाके आधा घंटा इस चीज पर जाके घर में बहस करना। मैं एक क्लास और जब आऊंगा फिजिक्स में आगे तो एक बार फिर इस पर मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन जब तक तुम्हारे दिमाग में इसको सेव नहीं करवा देता हूं तब तक मैं छोड़ने वाला हूं इसे नहीं। फिलहाल लिख लिया इसको, जाओ 5 मिनट पानी वानी पी के आओ, जाओ 5 मिनट की बात, आओ जाओ।